एल्केन्स फर्स्ट। एल्केन सिंपल सी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। एल्केन्स का क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसका जनरल फॉर्मूला अगर आप देखो तो वो हो जाता है CnH2n+2, ठीक है। n नंबर ऑफ कार्बन आटम है, तो जैसे n = 1 तो C और 2 + 2 4 तो CH4 मीथेन, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। तो इनफैक्ट हम इसके बनाते जाते हैं आइसोमर्स। अब हमने आइसोमरिज्म भी पढ़ लिए, तो आई थिंक हम सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंट कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। तो वील स्टार्ट, ठीक है। फर्स्ट हो गया वही CH4 मीथेन। इसका तो क्या आइसोमर बनाओगे, एक ही कार्बन आटम है। सेकेंड बना लो ईथेन, CH3 ईथेन। इसके भी 2 ही कार्बन आटम है एंड एज सच यू कांट फिगर आउट कि क्या चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बना लेते हैं प्रोपेन। आई थिंक आई स्किप राइटिंग दी हाइड्रोजन्स बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन बैलेंस देम ईजिली, ठीक है। तो आई थिंक प्रोपेन के भी यू कांट मेक आइसोमर्स, क्योंकि अगर आप इसको वही यहाँ से हटा के यहाँ ले आओगे वही बात तो होगी, तो सेम ही चेन रहनी है। फिर हम देखते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन में आई थिंक बन जाएंगे। ब्यूटेन में एक तो आपका स्ट्रेट चेन हो गया N ब्यूटेन, एक हो जाएगा आपका आइसोब्यूटेन। आइसो क्या है, इस टाइप, जब ऐसे टाइप का हमें स्ट्रक्चर दिख जाए तो वो आइसो कहलाता है। तो दिस इज आइसोब्यूटेन। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग दिस वुड बी 2-मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो आई थिंक ब्यूटेन के 2 बन जाएंगे। फिर हम बना लेते हैं पेंटेन के। पेंटेन, हाँ, इन दोनों में आप रिलेशन देखो, हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़े थे, राइट। इसमें देखो तो क्या है, आपकी मेन चेन बदल रही है। मेन चेन बदल रही है मतलब ये दोनों हो गए चेन आइसोमर्स, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, दिस इज चेन आइसोमर्स। पेंटेन के बनाए तो एक तो सिंपल बना लो 5 का, फिर बना लो 4 का। इसमें भी देखो मेन चेन बदल रही है, इसलिए चेन आइसोमर्स हो गए। इसको यहाँ पे लगाएंगे तो बात सेम ही हो जाएगी। फिर बना लेते हैं 3 का, ठीक है। तो इसके 3 हो गए। हाँ, इस टाइप को जब यहाँ पे 4 ऐसे कार्बन आ जाए इसको हम बोल देते हैं नियो, तो दिस इज नियो पेंटेन। और आयुपैक हम लिख ही सकते हैं 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये तीनों देखेंगे आपस में रिलेशन, क्योंकि मेन चेन बदल रही है इसलिए चेन आइसोमर्स, ठीक है। तो ये सिंपल से कंपाउंड्स है, यू कुड हैव इजीली मेड देम। हमें अब न्यू चीज़ जो पता चली है कि हम इसकी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को भी क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गए सिंपल। इसके अलावा हम देख लेते हैं एल्काइल वाले, एल्काइल रेडिकल्स, कि वो भी आपकी एनसीईआरटी में डिस्कस्ड है, so we can go through those for once. रेडिकल्स हमें क्लियर होना चाहिए क्या होता है, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ, जैसे CH3, ये अपने एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ है, इसने शेयरिंग नहीं करी है कार्बन ने अपने चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो एल्काइल रेडिकल्स, जिससे ये मिथाइल रेडिकल हो जाएगा, तो दिस इज मिथाइल रेडिकल। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ताकि ये आके कोई दूसरा इससे कंबाइन कर जाए और एक बॉन्ड बन जाए। दिस इज नॉट माइनस साइन, दिस इज चेन आगे कंटिन्यू करने वाला साइन, ठीक है। फिर हम बना लेते हैं इथाइल। इथाइल के भी यू कांट एज सच मेक आइसोमर्स। फिर हम प्रोपाइल बना लेते हैं। एक तो ये हो गया और एक इसमें हम ये बना सकते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे चेन ऐसे जैसे ये OH बन सकते हैं यहाँ पे, तो ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए दीज आर डिफरेंट आइसोमर्स। इन दोनों में भी देखो क्या फ़र्क है, मेन चेन का फ़र्क है, तो इसीलिए हो जाएंगे। इसमें अब अगर आप देखो यहाँ पे अगर OH लगा दोगे तो इसमें देखो आपकी मेन चेन तो सेम रहनी है, आपकी सब्स्टिट्यूएंट में फ़र्क है, इसलिए तब ये पोजिशनल आइसोमर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ ग्रुप होता, एसिड का ग्रुप होता COOH COOH, राइट,
तो क्या देखेंगे, तब हमारी मेन चेन जो थी वो कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम की है और इसमें 3 कार्बन एटम की हो जाएगी। तो उस केस में ये मेन चेन आइसोमर्स हो जाएंगे, ठीक है, चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। तो ये चीज़ देखते रहना कि चेन में, मेन चेन में फ़र्क आ रहा है कि नहीं। तो इसमें आज सच हम कमेंट नहीं करेंगे कि ये चेन आइसोमर है, पोजिशन आइसोमर्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ब्यूटाइल का। वहीं ब्यूटाइल, इसको थोड़ा इधर बना देती हूँ, ब्यूटाइल का देखें तो एक तो सिंपल चेन हुई गई। सी इनके आइसोमर्स बनाने की अप्रोच ये होनी चाहिए कि पहले सारे 4 कार्बन वाली चेन के देख लो आइसोमर्स, फिर 3 के देख लो, फिर 2 के देख लो, ऐसे अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। तो ये ब्यूटाइल हो गया सिंपल। इसको अब 3 में कर लेते हैं, तो एक ये हो जाएगा, फिर एक ये हो जाएगा, इसको यहाँ लगाएंगे तो वही हमारी स्ट्रेट चेन बन जाएगी। तो ये 3 कार्बन एटम वाली चेन में 2 हो गए। फिर 2 कार्बन वाली में बना लेते हैं, एक ये हो जाएगा, हाँ इसमें एक यही होगा, ठीक है। तो इसके हमारे कितने बन गए, 5 आइसोमर्स बन गए। फिर हम कर लेते हैं, सॉरी इसके हमारे 4 बने, 1 2 3 4 आइसोमर्स, राइट। अब हम कर लेते हैं एक पेंटाइल का केस और डिस्कस। तो पेंटाइल में हमें पता है, एक तो हमने 5 कार्बन वाली बना ली, 4 पे आ जाते हैं, एक बार यहाँ लगा दिया, एक बार यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा देंगे तो वही बात बन जाएगी, तो 4 कार्बन वाली बन गई। फिर अब 3 कार्बन वाली बना लेते हैं। अब क्या किया, एक बार इन दोनों में लगा दिया, फिर 3 कार्बन वाली में देख लेते हैं कि एक बार इसी पे दोनों लगा दिए, और एक बार क्या किया, इस पे दोनों लगा दिए। तो ये बन गए 3, ये बन गए 2। और देख लेते हैं, अब 2 कार्बन चेन वाली देख लेते हैं। सी कितने बन गए हमारे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 बन गए। आंसर देखो, अब हमने क्या किया है, रिपीटेशन हो गया। इनफैक्ट ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये वाला देखें अगर हम, क्या है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम बन गए हैं। देखो इसमें भी 2 कार्बन और मेन चेन 3 कार्बन की है, राइट। तो ये रेपिटेशन हो गया, इसको ठीक करते हैं। इनफैक्ट अभी हमने क्या किया है, हमने अभी तक 1 2 3 बनाए हैं विथ 3 चेन्स। एक और बनेगा जो हमने अभी मिस आउट करा है, वो हो जाएगा ऐसा, ये एक और चेन बननी है। और अगर हम बात करें 4 कार्बन चेन की, तो हमने क्या किया, हमने इस वाले से बना लिया, हमने इस वाले से बना लिया, हम इस वाले को भूल गए, तो ये हो जाएगा, एक और कार्बन यहाँ बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो इनफैक्ट हम अगर काउंट करें, एक मेन चेन का, एक स्ट्रेट चेन का, इसके 3 हो गए और इसके 1 2 3 4, तो हमारे टोटल 8 आइसोमर्स बन रहे हैं, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस के लिए था ये, तो ऐसा जैसे कोई पूछ नहीं रहा है कि इसके टोटल आइसोमर्स बनाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया, ऑलराइट। तो ये तो हमने एल्केन्स के डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स भी देख लिए और इसके सिंपल नेमिंग भी देख ली।